हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डीके थिंकर। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नॉलेजेबल वीडियो जो कि बीए के फर्स्ट ईयर में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर का अब एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये अपडेट। ये जो नॉलेजेबल वीडियो है, इसमें हमने एक लास्ट ईयर का पेपर कवर किया है जो कि आपका को करिकुलर सब्जेक्ट में आएगा, जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो कि आप देख ही सकते हैं। ये लास्ट ईयर का ही है, 2021-22। ये MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था, तो लास्ट ईयर का ही है। तो चलिए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। निम्न में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है? ऑप्शन है भोजन, भुखमरी, रोग, कीटाणु। तो सिंपल सा आंसर भोजन हो जाएगा। सेकंड है पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है, और एक इजेशन भी होता है। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं। अब थर्ड पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है थर्ड है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता या अवस्था के अनुकूल होता है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति सुपोषण कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो आंसर दे रखे हैं कुपोषण, अपर्याप्त पोषण, ये राइट नहीं है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से पौष्टिक तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, विटामिन एंड खनिज लवण। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप जिधर से समझ में आए आपको उधर से देख सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी हमारे लिए पौष्टिक तत्व होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, बेसिक फूड ग्रुप्स फॉर इंडिया, बेसिक फूड ग्रुप्स फॉर इंडियंस। तो ये टोटल कितने टाइप्स होते हैं, फूड ग्रुप्स में कितने होते हैं? तो पहला आंसर 3 है, दूसरा आंसर 4 है, 7, 5 भी हैं। तो 5 हो जाएंगे, क्योंकि 5 टाइप के ग्रुप हैं इंडिया में फूड के। चलिए अगले 6 क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो प्रोटीन जो होता है उसकी सूक्ष्मतम इकाई अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल जिसे बोलते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ये सिंपल से क्वेश्चन आप जानते ही होंगे, तो मैं इनके ऑप्शन नहीं दोहराऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। सिंपल है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला में, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में अगला क्वेश्चन है, 11 हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो हड्डी की मजबूती कैल्शियम के कारण होती है। ऊर्जा की इकाई क्या है? तो यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी। ऊर्जा की इकाई, क्योंकि इसमें ऊर्जा की इकाई जो होती है कैलोरी भी होती है। कैलोरी तो फूड में हो गई, ये इसलिए आंसर सही हो गया। लेकिन हम अगर ऊर्जा की इकाई वैसे देखें लाइट में, लाइट की फिज़िक्स में जो हम पढ़ते हैं, तो उसकी ऊर्जा की इकाई अलग होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसमें कभी कभी ऑप्शन वो भी डाल देते हैं, तो इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मोटापे का प्रमुख कारण क्या है? तो मोटापे का प्रमुख कारण, वैसे तो ये सभी होंगे, लेकिन मुख्य कारण पूछा है, तो मुख्य कारण होगा अधिक प्रोटीन, अधिक कार्बोहाइड्रेट। इसमें सबसे ज़्यादा होगा वसा, क्योंकि वसा मीन्स फैट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये सबसे प्रमुख कारण है मोटापे का। और अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में होती है, तो 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 9 कैलोरी होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट में याद रखिएगा 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। तो अब आगे आते हैं, RDA का विस्तृत नाम क्या है? रिकमेंडेड, तो RDA का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस, जो कि हिंदी में ये बोला जाता है अनुशंसित आहारीय भत्ते। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधनों को बांटा गया है। तो ये 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 ग्रुप में। और दूध, शुगर है, ये शर्करा बोला जाता है, दूध शर्करा है। लैक्टोज टाइप, मिल्क शुगर इज़ लैक्टोज टाइप। ये जो शुगर होती हैं, जो कि साइंस की लैंग्वेज में लैक्टोज और डेक्स्ट्रिन, लैक्टोज, सुक्रोज, ये कई तरह की होती हैं, ये तो कुछ नहीं है इसमें।
तो अगर 2-3 शुगर आ जाए तो भी याद रखना यही लैक्टोज ही होगी दूध की। अब आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो एनर्जी को स्टोर करती है, ऊर्जा का भंडार करती है। और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में जमा होता है वो फैट के रूप में जमा होता है, फैट बनकर जमा हो जाता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा हमेशा कहानी की तरह याद करके। कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत यानी शुगर सोर्स हैं गुड़, बूरा, शहद, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन कहाँ से शुरू होता है ये नहीं लिखा है। अगर पूछा होता कहाँ से शुरू होता है तो हम माउथ सेलेक्ट करते। अब यहाँ पर लिखा है कहाँ पर होता है, मतलब अवशोषण होता है, तो ये छोटी आंत में। ठीक है, शुरू तो वैसे मुंह से ही हो जाता है। अगर शुरू कहाँ से होता है ऐसा है तो आप मुंह से करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त ग्लूकोज संचित करता है कौन संचित करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर्ड इन लिवर। सिंपल है। प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज ग्लाइकोजिन में परिवर्तित होता है। तो वह प्रक्रिया जिससे ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में बदल दिया जाता है। बॉडी की वो प्रक्रिया क्या होती है? तो वो होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो 3 वर्ड हैं ये कंफ्यूज कर देते हैं आपको जब एक साथ आ जाएं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वो ये प्रोसेस होती है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है उसका वैकल्पिक पथ है, तो वो भी सेम हो जाएगा आंसर, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। सामान्य रक्त शर्करा इस तरह, मतलब ग्लूकोज लेवल वैसे 99 होता है, 99 बाई करके यहाँ पर आएगा मिलीग्राम, लेकिन इसमें ऐसा कुछ 99 दिया ही नहीं गया है तो हम इसी को मान लेंगे, इसीलिए हमने इसे राइट कर दिया। तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। वैसे 99 होता है मिनिमम नॉर्मल को, जो सामान्य होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट बिल्ट इन बेसिक यूनिट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई है, तो सरलतम इकाई जो है ग्लूकोज होती है। निम्न में से संतृप्त बसीय अम्ल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड ये जो सब लिखे हैं ये सभी हैं, जिसमें से ये आप जानते होंगे और ये आप जानते होंगे। ये जो है ये आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ ये जो बसीय अम्ल हैं उनके अंदर का पढ़ेंगे तब ये आएगा ब्यूटायरिक अम्ल, ये ब्यूटायरिक एसिड। तो तीनों चीज़ें हैं उसी के अंदर, तो ये उपयुक्त सभी ही आएगा। 32 क्वेश्चन है, निम्न में से वसा के संयोजक अवयक हैं। ध्यान रखिए अवयक हैं, तो अवयक तीनों हैं, तीनों ही एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उपयुक्त सभी लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्यूबल विटामिन। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन जो होती है वो तो बाकी सब हैं, और यहाँ पर पूछा गया है नॉट फैट सॉल्यूबल, मतलब घुलनशील ना हो, तो विटामिन बी। ठीक है। बड़े वसा कणों का सूक्ष्म कणों में टूटना, समान रूप में वितरित होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले साबुनीकरण उसे कहते हैं जो साबुन बनाया जाता है तो केमिकल रिएक्शंस के जरिए। और ये जो है सी नंबर पे एमल्सिफिकेशन, ये भी इसी तरह का है, मिक्स रिएक्शन कुछ होता है इसमें। हाइड्रोलाइसिस ये अलग हो जाता है एक तरह से, एक अलग प्रक्रिया होती है उसकी, लेकिन ये जो है ये कंपाउंड, ये जो प्रोसेस है मैं भी नहीं जानता था जब मैंने पेपर दिया था, ये अलग ही चीज़ आ गई थी तो मैंने इसे तुक्के में टिक कर दिया था, लेकिन ये राइट आंसर है। पाश्चुरीकरण, ये पैस्चुराइजेशन। तो 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 15 मिनट में निपटा देंगे। 85 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी इसमें। अधिक समय तक अधिक तापमान पर रखने से वसा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक पदार्थ बनता है, वो क्या होता है? एक्रोलिन। एक्रोलिन एक पदार्थ होता है जो
ओवर हीट की वजह से डेवलप हो जाता है। तो ये एक कंपाउंड होता है जो फैट की वजह से होता है। फैट ही है ना? हाँ, फैट, वसा फैट होती है, सही है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो लाइपेज आप गूगल सर्च कर लेंगे, बहुत छोटी जानकारी है। सामान्य नेत्र ज्योति को बनाने सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए जो होता है हमारी आंखों की शक्ति के लिए, मतलब दृष्टि जो आईलाइट है उसके लिए हेल्पफुल होता है। हमारी आई केयर के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होती है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ओके। विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इतने जो लिखे हैं इनमें से यकृत तो बिल्कुल नहीं होगा, लीवर कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पर स्रोत पूछे गए हैं, स्रोत, ना कि कहाँ बनता है। तो टमाटर तेल तो है नहीं, गाजर प्रचुर मात्रा में देता है विटामिन ए। तो ये हो गया। विटामिन बी 2 जो कि विटामिन बी 2 का रासायनिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। बी कॉम्प्लेक्स में जो जितनी विटामिन बी आती हैं, B1 B2 B3 वगैरह, वो जो भी होती हैं उनके नेम ज़रूर याद कर लेना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरी पायरिडॉक्सिन। हिंदी में पढ़ना में कुछ और है, इंग्लिश में पढ़ना में कुछ और, कोई नहीं, खैर पायरिडॉक्सिन है ये, आप याद रखना। रेटिनॉल रासायनिक नाम है, रेटिनॉल का रासायनिक नाम है विटामिन ए का। जो रेटिनॉल बोलते हैं वो विटामिन ए को बोलते हैं। रक्तस्राव रोधक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के जो होती है वो रक्तस्राव रोधक के लिए होती है, थक्का जमा देती है। खून रोकने के लिए विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड क्लॉट होता रहता है। और आप देखोगे अगर कभी किसी के खून ना रुके चोट लगने पे, तो सिंपल सी बात होती है कि उसकी बॉडी में विटामिन के की कमी है। और जिसकी बॉडी पे घाव जल्दी, मतलब जो उसके घाव से खून निकल रहा है वो जल्दी से रुक जाता है, घाव से खून बहना रुक जाए, वो उसमें सही मात्रा में विटामिन के है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, जो कि पहले भी पूछ लिया जा चुका है एक बार। अंकुरित अनाज में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फल एवं सब्जियां प्रदान करते हैं क्या? ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन पदार्थ हैं, शरीर की रक्षा करने वाले भोजन पदार्थ हैं, शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड तो है ही, और बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड भी हैं, क्योंकि हम कभी कभी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ऐसी एनर्जी वाले फूड खाते हैं, ऐसे बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड खाते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए मैं जो स्क्रीन पर ये दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये कुछ चुकंदर और वगैरह ये हैं, ये फूड्स यूज़ करते हैं। तो ये इसमें सभी हो जाएगा, और इससे बॉडी बिल्डिंग भी होती है। फूड से हम डाइट अपना कंट्रोल करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सूखे मेवे व तिलहन हमें प्रदान करते हैं। मुझे ये तो पता नहीं कि क्या ये क्वेश्चन गलत आया है या फिर क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन आया है इसका मुझे आंसर नहीं आता, मैं इसी में कंफ्यूज हूँ। क्योंकि सूखे मेवे और तिलहन, सूखे मेवे और तिलहन हमें ABC तीनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मैंने विटामिन डी लगा दिया था और मैं ये जानता था ऊपर के तीनों जो हैं वो हमें सूखे मेवे व तिलहन से मिलते हैं, तो मैं इसमें कोई कंफ्यूज नहीं था, तो मैंने वो कर दिया। निम्न में से अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अब 3 और बचे हैं। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है? तो अनाज, दालें, घी, ये सभी ही हमारे पोषण के लिए आवश्यक होती हैं और जो कि ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो उपयुक्त सभी इसमें लगा दीजिएगा। स्थूल पोषक तत्व हैं, स्थूल पोषक तत्व जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोले जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी होंगे। वसा का निर्माण किस इकाई से होता है? तो वसा का जो निर्माण होता है, वसा बनती है, मतलब फैट बनता है, वो फैटी एसिड से बनता है। इनमें 3 चीज़ें दी गई हैं, और शुगर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज। तो
फैटी एसिड से ही फैट बनेगा, बर्ड से ही बर्ड बन रहा है, तो लगा देना, कुछ तो ऐसे ही आपको आएंगे। और ये आंसर ज़रूर याद करके जाना, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। प्रोटीन शब्द किसने दिया है? तो ये शब्द जो है प्रोटीन शब्द, ये मुल्डर ने दिया है। और ये बीच के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आगे क्वेश्चन मतलब इसके पेज ऐड किया हुआ है, तो ये भी हम देख लेते हैं। चलो, किसको गन्ने का शुगर कहा जाता है? मतलब केन ऑफ शुगर, नहीं, शुगर ऑफ केन, तो ग्लूकोज होता है। मोनोसैकेराइड को कहा जाता है, तो मोनोसैकेराइड को क्या कहा जाता है? इसमें मैं खुद कंफ्यूज हूँ, दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गए इसमें। दरअसल ये जो हैं इसके क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, ये जितने भी कंपोनेंट हैं। कोई 3 कार्बन एटम से मिलके बना है, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7। तो 4 वाला तो इनमें कोई नहीं है, 3, 6, 5, 7 वाले हैं, तो ये इसके अंदर आते हैं, मोनोसैकेराइड के अंदर। तो मैंने इसमें ऐसे ही कुछ लगा दिया था, फ़िलहाल अभी भी मैं क्लियर नहीं हूँ इसका आंसर क्या है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, आपको पता हो तो। इट विल बी थैंकफुल फॉर अस। कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है हाइड्रेट्स के कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को सौंख कर फूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक वर्ड गलत आ गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को सोख कर फूल जाते हैं, ऐसा होगा, ठीक है, जिसे जिलेटिनीकरण बोलते हैं, ठीक है, जिलेटिनाइजेशन। सेलुलोज को जाना जाता है, सेलुलोज को वनस्पति स्टार्च के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो प्लांट्स से मटेरियल मिलता है उसी से प्लांट्स में होती है, तो प्लांट्स में पाया जाता है। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें।